गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विमेन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में अपन कोयले को एयर की एब्सेंस में हीट करेंगे तो उससे कुछ कंपोनेंट अपने को मिलेंगे। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? हमें मिलेगा कोक, कोल टार मिलेगा, कोल गैस मिलेगी और लिक्कर अमोनिया मिलेगा। कौन कौन से कंपोनेंट मिलेंगे? कोक मिलेगा, कोल गैस मिलेगी, कोल टार मिलेगा और लिक्कर अमोनिया। हमने देखा कि जब कोयले को, कोल को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जलाते हैं उसको, तो उससे अपने को दो चीजें मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली गैस होती है, तभी कहते हैं कि बंद कमरे में कभी भी कोयले को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में अपने को कोयले को जलाना है, हीट करना है एयर की एब्सेंस में, जिससे जो कंपोनेंट मिलेंगे वो कौन से हैं? कोक, कोल गैस, कोल टार, लिक्कर अमोनिया। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें दो बॉइलिंग ट्यूब होती हैं। एक बॉइलिंग ट्यूब को अपन हॉरिजॉन्टल रखते हैं और दूसरी को वर्टिकल रखते हैं। जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है उसके अंदर पाउडर्ड कोल लेते हैं, पाउडर्ड कोल। ये क्या है? पाउडर्ड कोल। और जो वर्टिकल ट्यूब होती है उसके अंदर अपन वाटर लेते हैं। दोनों को स्टैंड से लगाते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। जैसे ही पाउडर्ड कोल को हीट करेंगे तो यहां पे अपने को गैस मिलेगी। उस गैस में दो तरह के सब्सटेंस है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। जब वो गैस इस ट्यूब के थ्रू इस वाटर में आएगी तो जो सोल्यूबल सब्सटेंस है उसकी यहां पे एक लेयर बन जाएगी, ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाएगी। उस ट्रांसपेरेंट लेयर में क्या होता है? अमोनिया, जिसको अपन बोलेंगे लिक्कर अमोनिया। तो इस पार्ट में अपने को मिलेगा लिक्कर अमोनिया। क्या मिलेगा? लिक्कर अमोनिया। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इस गैस में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे और यहां पे थिक गाढ़ा लिक्विड मिलेगा, जिसको बोलेंगे कोल टार। इस पार्ट में अपने को क्या मिलेगा? कोल टार। ये थिक गाढ़ा लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, जिसको कहते हैं कोल टार। कुछ समय बाद में इस ट्यूब से वेपर्स निकलेंगे। वेपर्स मतलब गैस। उस गैस को अपन बोलेंगे कोल गैस। क्या बोलेंगे? कोल गैस। अब कोक कहां मिलेगा? यहां पे अपन ने क्या रखा था? पाउडर्ड कोल, जिसको अपन ने हीट किया था। तो कुछ जैसी इसके कंपोनेंट में, जो पाउडर्ड कोल है, कंपोनेंट में ब्रेक हुआ, उसके बाद में जो पार्ट बचा उसको अपन बोलेंगे कोक। एक हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस होता है जो अपने को इस पार्ट में मिलेगा। यहां पे अपने को क्या मिलेगा? कोक। तो इस पार्ट में तो मिलेगा कोक, यहां पे मिलेगा लिक्कर अमोनिया, और ट्यूब के इस नीचे वाले हिस्से में अपने को मिलेगा कोल टार। और इस ट्यूब से जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस मिलेगी? कोल गैस। ठीक है। अब अपन कोक, कोल टार, कोल गैस, इनके यूजेस देखेंगे कि कहां कहां इनको यूज किया जाता है। तो अपन देखते हैं। हाँ, अभी अपन ने देखा कि जब अपन कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो अपने को चार तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कोक मिलता है, कोल गैस मिलती है, कोल टार मिलता है और लिक्कर अमोनिया मिलता है। तो इनका यूज अपन देखते हैं, कहां कहां इनको यूज कर सकते हैं। कोक होता है वो एक हार्ड पोरस सब्सटेंस होता है, हार्ड पोरस सब्सटेंस, जिसके अंदर 80 से 90% कार्बन होता है। ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। इसका यूज अपन कहां कर सकते हैं? स्टील बनाने में, मेटल बनाने में। तो ये चीज लिखी हुई है, इट इज ए हार्ड पोरस सब्सटेंस विच इज ऑलमोस्ट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। It is used in manufacture of steel and
इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, जैसे आयरन कोर में से आयरन निकालने के लिए इसका यूज होता है, स्टील बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है कोल टार। कोल टार क्या होता है? इट इज अ ब्लैक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। ये एक थिक विस्कस और ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसका यूज अपन कहाँ कर सकते हैं? ड्रग्स बनाने में कर सकते हैं, प्लास्टिक बनाने में कर सकते हैं, पेंट्स बनाने में कर सकते हैं, परफ्यूम बनाने में कर सकते हैं। तो ये चीज इट इज ए ब्लैक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल, इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये 200 तरह के सब्सटेंस का मिक्सचर होता है जिनका यूज ड्रग्स में, डाई में, मेटेलिक पेंट्स में यूज किया जाता है इनको। नेक्स्ट है कोल गैस। जो कोल गैस होती है ये भी अपने को, जब अपन कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो जो गैस मिलती है उस गैस को अपन क्या बोलते हैं? कोल गैस। दिस गैस इज आल्सो ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसका यूज अपन कहां कर सकते हैं? फ्यूल में। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो कोक का कहां यूज किया जाता है? ये अपन ने देखा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। और कोल टार का यूज कहां किया जाता है? प्लास्टिक में किया जाता है, ड्रग्स में किया जाता है, पेंट्स में किया जाता है, परफ्यूम में किया जाता है, एक्सप्लोसिव में किया जाता है। और कोल गैस का यूज कहां जाता है? कहां किया जाता है? स्ट्रीट लाइटिंग में यूज किया जाता है, फ्यूल में, फ्यूल के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। ये थे यूजेस किसके? जब अपन कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं उससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनके यूज अपन ने देखे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पेट्रोल।